हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 355 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 354 प्रैक्टिस सेट टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखें तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो इस जो बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इसमें आपका जीके होगा और जीएस होगा और करंट का भी पार्ट्स होगा दोस्तों। अब तक इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों 18,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां से क्वेश्चन करके जाते हैं दोस्तों तो 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां से मिलेगा आपको ईजी टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन हमारी सीरीज में। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है तो प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। जो अवंती है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी उज्जैन थी। कहाँ पे थी? उज्जैन थी अवंती की राजधानी। आई होप कि आपको आंसर पहले से पता, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी सीरीज में। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों। इसमें पूछा गया है आपसे और 2 नंबर का क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूह का क्या भूमिका है। लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूह को क्या भूमिका है? तो सेक्टोरल जो है, सेक्टोरल हित जो है, ये दबाव समूह का भूमिका है। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से 3 नंबर में पूछा गया है दोस्तों आपसे कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय संविधान सभा है इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो देखिए, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में इनमें से किसके बारे में दिया गया है। यानी संविधान जो है अपना भारत का भाग 3 में क्या दिया गया है, ठीक है, इनमें से क्या दिया गया है। तो देखिए, ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो आपका बुनियादी अधिकार है, बुनियादी अधिकार, तो ये दिया गया है भाग 3 में। कौन सा अधिकार? बुनियादी अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का है। इसमें आपसे पूछा गया है 5 नंबर में वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। ये जो वैश्वीकरण होता है या ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, इसका जो अर्थ होता है ये एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास। क्या? एकीकृत विश्व बाजार का विकास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है कि निर्वाचक मंडल होता है, ये जो निर्वाचक मंडल है किससे मिलकर बना होता है, ये पूछा गया है इन क्वेश्चन में। तो देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होता है ये निर्वाचक मंडल कहलाता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुतों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें पूछा गया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख है। राज्य सरकार का जो कार्यकारी प्रमुख होता है कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख आपका राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है कार्यकारी प्रमुख। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछा गया है आपसे और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली शीर्ष पर है। पंचायती राज जो व्यवस्था है इसमें जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इसमें शीर्ष पर कौन है, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब टॉप पर कौन है। तो टॉप पर जो होता है दोस्तों इसमें होता है जिला परिषद। कौन सा होता है? जिला परिषद जो होता है ये आपका टॉप पर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 9 नंबर में, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तब भारत के राष्ट्रपति के स्वरूप में कार्य करता है। तो जो आपका ये होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश तब जो है कि राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का संसदीय प्रणाली में कार्यकारी डैश के अधीनस्थ है। जो कार्यकारी है ये किसके अधीनस्थ होता है भारतीय संसद प्रणाली में? तो ये दोस्तों विधायिका के अधीनस्थ होती है। किसके अधीनस्थ होता है? विधायिका के अधीनस्थ होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत टोटल जो है
इसमें आपका 7 अधिकार की गारंटी दी जाती है। कितने अधिकार की? 7 अधिकार की गारंटी दी जाती है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपसे, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12। हिमालय में एक छोटा सा राज्य जो भारतीय संरक्षित है, एक छोटा सा देश कह सकते हैं, ठीक है, और भारत के द्वारा संरक्षित है, ये देश कौन सा है? तो ये देश है दोस्तों भूटान। कौन सा देश है? भूटान। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, राष्ट्रपति का जो वेतन किस फंड से लिया जाता है? जो राष्ट्रपति का वेतन होता है ये किस फंड से लिया जाता है? तो राष्ट्रपति का वेतन आपका सांकेतिक फंड से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? सांकेतिक फंड से लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 15 नंबर में, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? तो जो आपका यहाँ पे निर्देशक सिद्धांत है इसमें पाया जाता है कल्याणकारी राज्य का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ देखिए सही ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। कौन सा? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे, और ये क्वेश्चन नंबर 16 है। विश्व का पहला देश जहाँ सूचना के अधिकार का शुरुआत की गई, तो यानी कि सूचना का अधिकार सबसे पहले किस देश में शुरुआत की गई थी? तो ये स्वीडन में शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? स्वीडन में शुरुआत की गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो इनमें से करता है ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन सा करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे, ये 18 नंबर का क्वेश्चन है कि संसद इनके द्वारा होता है। जो संसद होता है किनके द्वारा होता है? तो देखिए संसद जो होता है आपका राज्यसभा, लोकसभा और एक मिनट यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर का क्वेश्चन है कि सदस्यों की संख्या जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है। तो देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति नामित कर सकता है और लोकसभा में 2। यहाँ पे याद रखिएगा राज्यसभा में कितना? 12 और लोकसभा में कितना? 2, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों पूछा जाता है। अगर टोटल पूछे तो यहाँ से कितना हो जाता है? इक्वल टू 14, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे पूछा है राज्यसभा में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछे लोकसभा में 2, अगर दोनों में पूछे तो 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर में, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से प्रश्न पूछने जाने वाले सवाल को अन्य सवाल को क्या कहा जाता है? जो प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तारांकित प्रश्न। क्या कहा जाता है? तारांकित प्रश्न कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, और 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? जो प्रकाश संश्लेषण है कौन सी गैस आवश्यक है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाई गैस अनिवार्य है। कौन सा गैस? कार्बन डाई गैस, ठीक है। और यानी कि यहाँ पे जो छोड़ा जाता है तो ऑक्सीजन इसके द्वारा छोड़ा जाता है, ठीक है ना। अंतिम उत्पाद क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 22 नंबर में, स्तनपायी जो उड़ सकता है, जो स्तनपायी उड़ सकता है, तो यहाँ पे जो चमगादड़ है एक स्तनपायी भी है और ये उड़ भी सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर में, भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ कौन सा पर्वत लगता है? भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ कौन सा पर्वत लगता है? तो यहाँ पे पूर्वांचल पर्वत लगता है। कौन सा पर्वत लगता है? पूर्वांचल पर्वत लगता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 24 नंबर का क्वेश्चन कि त्रिपुरा की राजधानी है, इसमें से त्रिपुरा की राजधानी कौन सा है? तो अगरतला जो है, अगरतला ये त्रिपुरा की राजधानी है। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका
नेक्स्ट यहाँ से 25 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन ए को इस रूप में जाना जाता है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका साइंटिफिक नेम जो है ना विटामिन ए का रेटिनॉल ही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 26 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बैक्टेरियल रेडियो सक्रियता ये दिया था, बिल्कुल सही है। विलियम हार्वे रक्त संचालन ये दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन को खोज किया था, बिल्कुल सही है। ये जो लुई पास्चर है ना, ये रक्त वर्ग का नियम नहीं दिया था, ये पाश्चुरीकरण दिया था। क्या दिया था? पाश्चुरीकरण, ठीक है ना, याद रखिएगा, पाश्चुरीकरण दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ही सही होगा, क्योंकि जो गलत है वो सही चुन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया और 27 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो धन का निकासी का सिद्धांत का जो प्रतिपादित किया था ब्रिटिश साम्राज्य में, ये किया था दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 28 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य के काल में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया है? किस काल के है ये सारनाथ का सिंह स्तंभ? तो ये अशोक के काल के हैं। किसके हैं? अशोक के काल के हैं। तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 29 नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? यानी किस चीज़ के इंद्र देवता थे वैदिक काल में? तो ये थे दोस्तों वर्षा एवं मेघ गर्जन के। किसके थे? वर्षा एवं मेघ गर्जन के देवता कौन थे? इंद्र थे। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 30 नंबर का क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो ये जो आपका त्वरण है, त्वरण के साथ परिभाषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, इनमें से जो पूछा गया है कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? इनमें कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, महासभा है। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ये ऑप्शन कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये इसका प्रमुख अंग नहीं है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 31 का ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि रेड क्लिफ लाइन किन राष्ट्रों के बीच की सीमा रेखा है? तो देखिए रेड क्लिफ लाइन जो है कि भारत और पाकिस्तान का ये सीमा रेखा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर में, जेम्स वाट का आविष्कारक है, यानी कि जेम्स वाट का आविष्कारक कौन है? तो जेम्स वाट जो है इसका रोटरी भाप इंजन का आविष्कारक है। इसका रोटरी भाप इंजन जो है यहाँ पे इसी का आविष्कारक है जेम्स वाट। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा गबन लिखा गया है, गोदान लिखा गया है, मानसरोवर लिखा गया है। ये जो दोस्तों गाइड है ना, ये R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ती है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 35 नंबर में, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो देखिए इसके जो लेखक है ये है आपका सचिन तेंदुलकर लिखा है प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 36 नंबर में, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? इसमें से कालिदास के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है वो बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे ऋतु संहार कालिदास के द्वारा बिल्कुल लिखा गया है। शकुंतला मालकाविग्नि मित्रम ये भी लिखा गया है। ये जो आपका मालती माधव है ये लिखा है आपका भवभूति। कौन लिखा है? भवभूति लिखा है। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। जो नहीं लिखा है कालिदास जी वो मालती माधव है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधा में कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर
बीज नहीं होते हैं। तो कौन सा पौधा होगा इसमें? ये होगा दोस्तों जिम्नोस्पर्म। कौन सा होगा? जिम्नोस्पर्म होगा। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे 38 का, चेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्तप्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चलाया जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के भारतीय किस राज्य से है? तो ये कला का संबंध है तमिलनाडु से। कौन सा है? तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा 38 का? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सॉरी तेलंगाना से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 39 नंबर में, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से? जो इब्राहिम सुतार है इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। किसका? कर्नाटक राज्य से है इब्राहिम सुतार का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 40 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरे इसके वेग के बराबर प्रसारित होता है। जो एक्सरे होता है किसके वेग के बराबर प्रसारित होता है? तो ये लाइट के वेग के बराबर प्रसारित होता है एक्सरे। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है 41 नंबर में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही केन बेतवा नदी लिंक को मंजूरी दी है। किन राज्यों को यह नदी जोड़े परियोजना मदद करेगा? तो किन किन राज्यों को जोड़ेगा ये परियोजना? तो ये जोड़ेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 42 में, हाल में ही घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, जनधन योजना का ज़्यादा दिन हो गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, कि किस साल में जनधन योजना लॉन्च किया गया था? ठीक है ना, इनके बारे में ये पूछा जाता है। तो देखिए जनधन योजना जो है इसके बारे में क्या है? तो इसके बारे में जो सही है ये है कि देश में हर गरीब को एक बैंक खाता उपलब्ध कराना जो है जनधन योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए ये उद्देश्य पूछा जा सकता है क्योंकि उद्देश्य है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 43 नंबर में, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त और एक नाम और है कौटिल्य। ठीक है ना, इसको कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य तीनों एक ही नाम है, तो याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 44 नंबर, पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? तो 29% भाग जो है इस समुद्र से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 45 नंबर में, कि हाल में ही भारत और किस देश के बीच शांति और मैत्री संधि 1950 को अद्यतन करने की सहमति प्राप्त हुई है? 1950 पहले था, इसको अद्यतन करने की सहमति प्राप्त हुई है। तो ये है दोस्तों भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच? भारत और नेपाल। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 46 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से मौतें अधिक संख्या में हुई है? तो सबसे ज़्यादा जो इबोला की संख्या में मौत हुई थी अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे 47 नंबर क्वेश्चन के, राष्ट्रीय विकास परिषद एक है। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक क्या है? एक गैर राजनीतिक संस्था है। क्या है? गैर राजनीतिक संस्था है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे ये कितना नंबर का क्वेश्चन है? 48 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ब्रिक्स राष्ट्र में नहीं है? तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल्स कर BRICS। ठीक है ना, बी से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी से ब्राज़ील। क्या होगा? ब्राज़ील। आर से क्या होगा? रसिया यानी रूस। आई से क्या होगा? अपना भारत यानी इंडिया। ठीक है। सी से क्या होगा? चाइना। ठीक है ना, और एस से क्या होगा? साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, ये जो देश है ये आपका ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया और चाइना और साउथ अफ्रीका। 1 2 3 4 5 ये पांचों देश क्या है? ब्रिक्स के सदस्य हैं। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में किसी तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है। तो जो ब्रिक्स का इनमें से सदस्य कौन सा नहीं होगा? दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राज़ील, कनाडा। कनाडा जो है ये आपका ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 49 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो पूछा गया है कि डेस्कटॉप, क्या पूछा है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टेबलेट और स्मार्टफोन के विभिन्न प्रकार है। किसके प्रकार है ये?
तो ये आपका माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। किसके प्रकार है? माइक्रो कंप्यूटर प्रकार है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से सही है। पढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 50 नंबर में, इनमें से कौन सी पुस्तक हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है? तो देखिए जो गीतांजलि है ये तो आप सभी को पता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, गोदान जो है कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया। अब परती परिकथा जो है ना दोस्त, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पे अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।